नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज है 13 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। हमारा जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स से संबंधित होता है। उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना यानी कि LRT के DPR के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के DPR को जो है प्रस्ताव दे दी है। तो यह प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगा या यह जो लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना है प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोरखपुर में जो है लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना स्थापित की जाएगी। गोरखपुर शहर में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के DPR के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि यह जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तो इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन यह जो प्रस्ताव है केंद्र का जो कैबिनेट है या केंद्र सरकार है उसके पास क्यों भेजा जाएगा। तो जो रेलवे है वह केंद्र सरकार का विषय है। संविधान है उसमें 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है 3 सूचियों का वर्णन है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है उसी के अंतर्गत जो है रेलवे आता है। तो ये जो रेलवे जो विषय है वह केंद्र सरकार का है। तो रेलवे से संबंधित कुछ भी कानून बनाना हो या उसमें कुछ सुधार करना हो या उससे जुड़ी कुछ भी परियोजना हो तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार की जो है अनुमति लेना आवश्यक है। तो यह कुछ इससे जुड़ी जानकारी थी। साथ ही जो रेल ट्रांजिट परियोजना है उसकी लागत 4,672 करोड़ रुपए जो है आएगी। रेल ट्रांजिट परियोजना जो परियोजना है 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि इसके 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। जो पहला कॉरिडोर होगा वह होगा श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक बनेगा। तो श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक जो है पहला कॉरिडोर बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में जो है 14 स्टेशन होंगे। दूसरा जो कॉरिडोर बनेगा वो बनेगा BRD मेडिकल कॉलेज से नौसड़ चौराहे तक जो है बनेगा और इसकी जो लंबाई होगी लगभग 13 किलोमीटर होगी और इसमें 13 स्टेशन होंगे। तो यह कुछ लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना से जुड़ी जानकारी थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की हवा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कितनी हर्बल सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो स्टेट हाईवे होते हैं या जो नेशनल हाईवे होते हैं उसके दोनों किनारे जो पेड़ लगाने की योजना है वह चलाई जा रही है और इसी प्रकार के जो पेड़ दोनों तरफ लगाए जाते हैं वह जो सड़कें होती हैं उनको हर्बल सड़कें कहा जाता है। तो यह जो कितने हर्बल सड़कों का जो है उत्तर प्रदेश में अभी तक निर्माण किया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 175 हर्बल सड़कों का अभी तक निर्माण किया जा चुका है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 175 हर्बल सड़कों के निर्माण की योजना को पूरा किया है। सरकार का दावा है कि इससे उत्तर प्रदेश की हवा में प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होगी। इस योजना के तहत जो है पीपल, नीम, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, मेथा, नींबू घास, भृगराज, मुई, आंवला, ब्रह्मी, तुलसी, अनंतमूल, द्वारपाल, हल्दी और अन्य आयुर्वेदिक और हर्बल पौधों की जो है 300 प्रजातियों के 38,000 से अधिक हर्बल और आयुर्वेदिक पौधे जो है सड़कों के किनारे लगाए गए हैं। तो जो 30 प्रजाति के जो आयुर्वेदिक जो पौधे हैं वह लगाए गए हैं और इनकी जो संख्या है 38,000 से अधिक है। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने और हवा को शुद्ध करने के लिए सरकार स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे हर्बल पौधे लगाए हैं। तो जैसा कि शुरुआत में आपको बता दिया गया है कि जो हवा में है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी सरकार ने हाल ही में गरीबी और पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए शुरू की गई शादी अनुदान योजना का बजट जारी किया है। वर्ष 2020-21 में इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं या कितने रुपए का जो बजट है 2020-21 के लिए आवंटित किया गया है इस योजना के तहत। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 603.64 करोड़ जो है इस योजना के लिए 2020-21 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं।
यूपी सरकार ने हाल ही में गरीबी और पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जो है अनुदान योजना की धनराशि जारी कर दी है। इस योजना पर करीब 6 महीने से जो है रोक लगी हुई थी, तो जो 6 महीने से रोक लगी हुई थी उसको हटा दी गया है और इसके लिए जो है बजट या जो अनुदान है उसको जारी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना होती क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का शुभारंभ जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यह जो योजना है इसके तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवार की बेटियों को ही शामिल किया जाता है। तो जो ST, SC, OBC और जनरल की जो बेटियां है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी बेटियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 51,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इससे जुड़ी है कुछ अन्य जानकारी थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के किस शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है घोषित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो उसका जो नाम है वह भी है गोरखपुर। गोरखपुर में ही मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसको गोरखपुर जो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है घोषित किया गया है। कैबिनेट ने गोरखपुर शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित करने के प्रस्ताव और अल्टरनेटिव एंड एनालिसिस रिपोर्ट को भी जो है मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिल जाने पर शहर के विकास में जो है और तेजी आएगी। तो जो शहर का जो विकास है उसको तेज करने के लिए या उसकी गति बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो कदम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है। सरकार ने गोरखपुर से पहले भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जो होए नोएडा का प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजा था। तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है यह गोरखपुर ही नहीं है, इसके अलावा जो है लखनऊ और जो गौतम बुद्ध नगर है इन दोनों को भी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास जो है प्रस्ताव भेजा है। और जो गोरखपुर है इसका भी जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उसके लिए जो है 40 लाख की आबादी चाहिए होती है। देश में जो है अभी तक 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इनमें है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई। और जो यह 6 मेट्रोपॉलिटन ये जो 6 शहर है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रदेश सरकार है समय समय पर मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर प्रस्ताव पारित करती रहती है। तो यहाँ पर जो अपने को याद रखना है वह यही याद रखना है कि हाल ही में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो घोषित करना है उसके जो प्रस्ताव की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी गई है। तो किस शहर के से संबंधित जो है यह मंजूरी दी गई है। तो इसका जो जवाब बनता है वह है गोरखपुर से संबंधित यह मंजूरी जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है हमारे उत्तर प्रदेश में। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का जो है उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5,000 जो किसान है वो लाभान्वित होंगे। साथ ही 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार मिलने की संभावना है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया जाएगा। तो इसको जो बनाने के लिए जो लागत आएगी वो आएगी 55.13 करोड़ रुपए। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण जो क्षमता है वह बनाई गई है। तो एक दिन में 3 मीट्रिक टन जो है यह उत्पादन करेगा। यह जो प्रसंस्करण इकाई है इसकी क्षमता इतनी है। और यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का भी प्रसंस्करण होता है वह करेगा। तो यह कुछ इससे संबंधित जानकारी थी जिसको कि आप याद रख सकते हैं। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।